अब देखिए ये है कि आवारापन 2 का नामांक 9 है और अंक क्या बन रहा है 3 माइनस। क्या जी। बना अंक? 3 3 माइनस ये तो 0 से माइनस। नीचे चला गया। अच्छा। ये क्या 7वां पाताल हो गया ये तो। पाताल का भी हाँ, 7वीं मंजिल हाँ। हो गई। उसके बाद निर्माता के रूप में विशेष भट्ट है। अब देखिए ये महेश भट्ट और मुकेश भट्ट के अलगाव के बाद में ये मैदान में उतरे हैं, वरना विशेष हाँ, फ़िल्म्स के प्रोड्यूसर तो मुकेश भट्ट ही हुआ करते थे हमेशा। हाँ, ना इन्हीं के नाम पर है और इन्हीं के अब दे हाँ। दिया गया, मुझे लगता है बागडोर दे दिया अब। नहीं, हाँ, वो मुकेश भट्ट और इनका हो गया मामला, महेश भट्ट का हो हो गया गया। मामला, हाँ, निपट हो गया गया। वो बिल्कुल, मामला। तो बिल्कुल। अब हाँ। ये भी खुद मैदान में आए हैं। तो जी। नामांक है 8 का 2 माइनस। 7 मार्च 1984 बुधवार का ओह! जन्म है, बुधवार के 5 का 4 प्लस है, मूलांक 7 का 0 है, भाग्यांक 5 का 4 प्लस है, आयुंक 7 का 0 है, 4, 4, 8 में से 2 गए, 6 प्लस बटे 5 यानी 1.2 प्लस है निर्माता के। ठीक है। हाँ। अब निर्देशक की बात करें तो नितिन कक्कड़ हैं, नामांक 8 का 2 माइनस, बिल्कुल निर्माता की तरह, उनका भी नामांक 8 का 2 माइनस। अच्छा। और 1 जनवरी 1989 रविवार का जन्म है, रविवार के 1 का 2 प्लस है, रविवार के 4 का 2 प्लस है, रविवार के 1 जनवरी 1989 मूलांक 1 का 2 प्लस है, भाग्यांक 2 का 0 है, आयुंक 2 का 0 है, तो 2, 2, 4, 2, 6 में से 2 गए, 4 प्लस बटे 6 यानी 0.66 प्लस इसके निर्देशक डायरेक्टर। के। जी, हाँ, बिल्कुल। कलाकारों में इमरान हाशमी। इमरान हाशमी अपने आप को इमरान लिखते हैं, ई और उसके बाद डबल ए लिखते हैं। जी, तो जी, जी। नामांक 1 का हाँ। 2 प्लस है, 24 मार्च 1979 शनिवार 8 का 2 माइनस है, मूलांक 6 का 2 प्लस है, भाग्यांक 8 का 2 माइनस, आयुंक 3 का 3 प्लस। तो 3, 2, 5, 2, 7 में से 4 गए, 3 प्लस बटे 5 यानी 0.6 प्लस इमरान हाशमी। हुँ। दिशा पाटनी जिनको गलती से लोग दिशा पटानी बोलते हैं, पाटनी 7 का 0 है, 13/6/1992 शनिवार 8 का 2 माइनस है, मूलांक 4 का 2 प्लस, भाग्यांक 4 का 2 प्लस, आयुंक 8 का 2 माइनस, 4 प्लस और 4 माइनस यानी 0। ओह! दोनों प्रमुख कलाकार हैं। बिल्कुल। दोनों मिलकर ही 0.3 आ रहे हैं औसत, 0.6 और ये 0/2। अब शबाना आज़मी इधर भी है, उधर भी थी, इधर भी हैं तो जी। नामांक वही 4 का 2 प्लस है। 18 सितंबर 1950 सोमवार का 2 का 0, 7 का 0, मूलांक 9, 3 माइनस, भाग्यांक 6, 2 प्लस, आयुंक 4, 2 प्लस तो 2, 2, 4, 2, 6 में से 3 गए, 3 प्लस बटे 6 यानी 0.5 प्लस शबाना आज़मी। और हाँ। उसके बाद में कि ये सुविंदर विक्की करके कोई है, नामांक 9 जी, का जी। 3 माइनस है। और 4 मार्च हाँ। 1973 रविवार का 1 का 2 प्लस, भाग्यांक 1 का 2 प्लस है और 4 का 2 प्लस है। मूलांक 4 का 2 प्लस, भाग्यांक 9 का 3 माइनस, आयुंक 9 का 3 माइनस, तो 2, 2, 4, 2, 6 में से 9 गए माइनस 3 माइनस बटे 6 यानी 0.5 माइनस सुविंदर विक्की। ओके। अब चारों कलाकारों में देखिए इमरान हाशमी 0.6 है, दिशा पाटनी 0 है, शबाना आज़मी 0.5 प्लस और सुविंदर विक्की 0.5 माइनस यानी 0.6 प्लस बटे 4 मतलब 0.01 प्लस नगण्य मात्र 100वां हिस्सा, हुँ। 100वां, सही बात। बिल्कुल। 100 में से 1, 100 में से 1। अब उसके बाद में अंतिम आकलन क्या करें? क्योंकि फ़िल्म 3 माइनस, निर्माता सही 1.2, बात। निर्देशक 0.66, कलाकार 0.01, तो 3 माइनस में से 3 माइनस और 1.87 प्लस, तो माइनस में 1.13/4। अब मैं क्या गणना करूँ आगे? जो आ रहा है सब माइनस में ही आ रहा है। क्या करूँ बताइए? माइनस में फ़िल्म माइनस 1.1 हाँ, बटे में 4। तो ये तो माइनस में ही चला गया ना। अब कोई मर ही गया तो उसको ये कहना कि सीने में गोली लगी कि आँख में लगी कि गले में लगी, पेट में वो बात तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, वो तो गया, माइनस में ही गया सारा मामला। अब आप बताइए बुरी तरह पिट सकती है, बुरा सपना सिद्ध हो सकती है और बड़ी बात ये है कि वो जो एक बँटवारा को टक्कर चैलेंज, कहाँ चैलेंज बन रहा है? हालाँकि बँटवारा खुद ही 0.8 है लेकिन प्लस है। प्लस है, इसके हाँ, मुकाबले प्लस में तो वो भी है, अंधों में कान्हा राजा तो है वो, ये तो है। ठीक है। मतलब आवारापन 2 से तो बँटवारा कलेक्शन अच्छा ही करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ।
देखिए, एक बच्चा क्लास में फर्स्ट आया है, चाहे उसके 36% है, क्योंकि दूसरा तो 30% है। ठीक। और क्लास में तो फर्स्ट ये है, तो इन दोनों में तो फर्स्ट बँटवारा 1947। वो बात दूसरी है कि उसकी बात हम नहीं कितना करते। चैलेंज-वैलेंज जैसा मुझे कुछ नहीं लग रहा और देखिए, ये जो आपने कहा ना कि सुनने हमारा एडवांस बुकिंग थी, वो तो आप जानते हैं ब्लॉक बुकिंग। हालत ये है, मैं तो राइट? पीछे नाम क्या लूँ, अभी एक फ़िल्म का नाम लूँगा तो बदनाम हो जाऊँगा, थोड़े समय पहले की बात है। वो बुक माई शो पर बुक कर रहा था, तो सारे बुक दिखाए, वहाँ गया देखा तो पूरे हॉल में 800-900 सीट है। कितने मुश्किल से 20-25 लोग थे, तो बाकी कहाँ गए? बुकिंग तो हुई है, पैसा तो आया है। सही। ये ब्लॉक बुकिंग और हाँ, आप सब समझते हैं खेल क्या है। अपने ही पैसों से बुक करवा लेना। फ़िल्म वाले खुद ही अपने पैसों से बुक करवा लेते हैं, तो वो तो लागत डबल हो गई। फ़िल्म में भी लागत सही लगी बात। और उसके बाद टिकट खरीदने में भी लागत लगी, तो क्या उसको कमाई कहेंगे? तो मित्रों को इस जाल से बचना है ना? अब ये ठीक है, हाँ, देखा जाएगा कि क्या रहता है। बाकी फ़िल्म तो ये तो बॉक्स ऑफिस को निराश करेगी। तो कुछ कहना ही नहीं फिर इसके बारे। आप बस सिर्फ क्या इतना बता दीजिए मतलब फिर कि इमरान हाशमी का बॉक्स ऑफिस का खेल खत्म ही हो गया है क्या? क्योंकि दिन में मैं इस पे जब वीडियो कर रहा था उनकी आखिरी 10 फिल्में, जो तेलुगु फिल्म ओजी आई थी जो थोड़ा बहुत चली, उसको छोड़ दें तो उनकी फिल्में सारी सफा चट है मामला बिल्कुल। सोलो आते हैं, सलमान के साथ भी आ गए, कहीं कुछ बनता नहीं दिख रहा है। तो अब देखिए क्या रवि मतलब जी कुछ और करें? जी। देखिए रवि जी, पहली बात तो है कि एक वो इमरान खान, आमिर खान वाला भांजा हाँ, और एक इमरान हाँ, हाँ, हाशमी, हाँ। महेश भट्ट के ठीक। भांजेश्री। भाई ये लोग जी। फ़िल्मों में हैं क्यों? पहले तो ये बताइए ना, मुझे तो आज तक समझ नहीं इमरान हाशमी फ़िल्मों में हिंदी फ़िल्मों में कर क्या रहे हैं? बाकी फ़िल्मों में चाहे कबाड़ा करें, उनका भले ही करें। ये हिंदी फ़िल्मों देखिए, बात ये ना तो इनके चेहरे पे भाव है, ना इनकी आँखों में बिल्कुल। चमक है, बुझी हुई डल वोल्टेज की आँखें, आवाज़ में कुछ नहीं है, चेहरे पे भाव नहीं है, अभिनय कुछ नहीं। ना आंगिक अभिनय कर सकते हैं, ना वाचिक अभिनय कर सकते हैं, ना कायिक अभिनय कर सकते हैं, ना क्लोज़अप में, ना मिड क्लोज़अप में और ना वाइड एंगल में, तो कर क्या रही है फ़िल्मों में? हुँ। और ऊपर से नेपो नंदनों के पुजारी जो है, उन्होंने वो टाइगर 3 में इनको मेन विलेन और बना दिया। ऐसे लग रहा है वीडियो गेम देख रहे हैं। तो देखिए, पहली बात तो है बतौर ये तो बतौर वैसे फ़िल्म एक्सपर्ट टिप्पणी की थी, बतौर ज्योतिष ये है कि इमरान हाशमी के लिए मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। इनके ओके। बेटे को नाम नहीं लूँगा, भगवान ना करे किसी के भी बेटे को एक बहुत बड़ी बीमारी हुई थी, बहुत बड़ी। ठीक, ठीक। हुँ, बस हुँ, हुँ, बिल्कुल। वहाँ से इनका करियर नाम का जो भी मामला है वो खत्म। हाँ, उसके बाद से वो टाइम पास ही कर भाग्य के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं ज्योतिषीय बात, क्योंकि और जी, बहुत बड़ा गहरा संबंध है इसके पीछे। मैं सिद्ध कर दूँगा कभी। कभी आप इसी ओके। पे रखेंगे तो महेश भट्ट के खानदान में ये महेश भट्ट का भांजा इमरान हाशमी कैसे है? हाँ, ये नाना भाई ठीक है। भट्ट से सारी सीरीज़ सिद्ध करके बताऊँगा कि इनके पुत्र को वो बीमारी क्यों हुई। इमरान हाशमी अच्छा, को जानना चाहिए हाँ, जानना चाहिए। ओके। अरे भाई हुँ, लीकेज हो रहा है, लीकेज का कारण पता करवाइए ना, तब निवारण होगा। तो इसीलिए तब से ठीक है। इनका जो फ़िल्मी करियर है, वो तो ये घसीट रहे हैं या तब लोग इन्हें घसीट रहे हैं और अगर वो उस चीज़ बिल्कुल, को देखिए अब बच्चे की तबीयत अच्छी है, माना, लेकिन वहाँ से ग्राफ हाँ। गिरना इनका शुरू हो गया और अब फ़िल्में भले ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, दीपक तिजोरी की तरह। अच्छा। मैं बिल्कुल सही नाम ले रहा हूँ, दीपक तिजोरी की जी, तरह। लेकिन बिल्कुल, बस हाँ, दीपक हाँ। तिजोरी की ही तरह, ये भी है। ठीक है, हाँ। फिर दीपक तिजोरी की अच्छा, ही तरह। हाँ, बस। तो आपने कह ही दिया मतलब अब कुछ उसमें फिर बचा ही नहीं कहने जी, सुनने के लिए। क्या तो बचा है वो? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। आपने बिल्कुल सही बात कही जब से उनके बेटे की तबीयत बिगड़ी थी, बहुत और उनकी वजह से इमरान ने एक तरीके का ब्रेक भी लिया था। उन दिनों फ़िल्में उनको ऑफ़र होती थी, वो नहीं कर रहे थे। लेकिन वो वहाँ से उनका सरकारी ग्राफ नौकर जो है। है एकदम से हाँ, वो बिल्कुल, ठीक बात, वो बिल्कुल। हो गया उसके बाद में तो बाहर। जी, हाँ। यहाँ पे बस मैं 2 चीज़ें और लेता हूँ। एक हमारे साथी उदित जोशी करके जुड़े हैं और शायद आज पहली बार जुड़े हैं। पहली जी, बार आपको देख रहे हैं तो वो प्रभावित तो हैं लेकिन वो अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुछ चीज़ें और दे रहे हैं यहाँ पे। तो उदित जी मैं आपसे कहूँगा कि डॉक्टर साहब का अपना चैनल है डॉक्टर कुमार गणेश न्यूमरोलॉजिस्ट करके। तो आप उस पर जाएँ, वहाँ पर ये मतलब आपका जो भी सवाल पूछना हो तो एक तो प्रोफ़ेशनल कंसल्टेंसी है तो आप फ़ोन नंबर यहाँ देख सकते हैं
और दूसरा, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं, आप सक्षम नहीं हो उसमें, तो महीने में 2 रविवार जो होते हैं, वो पहला डॉक्टर और साहब वहाँ पर पहला और तीसरा। पहला और तीसरा, तो वहाँ पर आप निःशुल्क परामर्श के लिए जो है, आप चैनल पर जाएँ, जब लाइव होता है उस पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ चैनल देखिए, तो आपको और भी तमाम चीज़ें पता चलेगी, क्योंकि सिर्फ़ यहाँ तो हम लोग सिर्फ़ फ़िल्म की बात करते हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर साहब पॉलिटिकल, सोशल, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ और भी तमाम जो मतलब देश से लेकर वैश्विक स्तर की भविष्यवाणियाँ और चर्चाएँ जो नियमित रूप से 2 लाइव होते हैं डॉक्टर साहब के, तो आप वहाँ जाएँ और वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जो हैं मिलेंगी और आप वहाँ ज़रूर जुड़ें डॉक्टर साहब से। एक ये है, और एक सवाल और आपसे, ये पर्सनल जी, है दरअसल आपके लिए। जी, अ, जी, जी। ये आपके लिए सवाल है यहाँ पर। हुँ, 1 सेकंड मैं देख रहा था, नीचे चला गया है काफ़ी वो। अमोल जी का सवाल है मेरे ख्याल से, हाँ, अनमोल जी का। हुँ। वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आप मोदी जी और योगी जी को सपोर्ट करते हैं? क्या आप बीजेपी पार्टी और आरएसएस को सपोर्ट करते हैं? जस्ट क्वेश्चन ऑफ क्यूरियोसिटी। तो आप चाहें तो हाँ, यहाँ जवाब दे सकते नहीं, नहीं, हैं, बिल्कुल, या फिर बिल्कुल, बिल्कुल। जी, छुपाने जी। लायक कुछ नहीं हाँ, है। ये आपका चैनल भी एक है। हाँ। ऐसा है अनमोल जी, मेरे पिताजी गणवेशधारी स्वयंसेवक थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। मैं स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ हूँ, आरएसएस से, अखिल भारतीय साहित्य परिषद में काम किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक और कार्यकर्ता हूँ और प्रबल राष्ट्रवादी हूँ, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी और बाबा योगी आदित्यनाथ जी का प्रबल समर्थक, मगर आँखों वाला हूँ, आँख बंद करके नहीं चलता, क्योंकि आरएसएस के संस्कार हमें सिखाते हैं कि देश की आराधना करनी है और आँखें खोल कर कीजिए।